हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित है। इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70+ MCQs देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर जो है स्किल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यह क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस में है, तो आपके पेपर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Question number first, dash focuses on your ability to influence personal and professional improvement based on your self awareness and motivation। मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन के आधार पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देने वाली जो योग्यता है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना। कौन सा ऑप्शन है? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश इज ए रिजल्ट ऑफ पेंट अप वरीज, यानी कि अपनी चिंताओं को दबाने का परिणाम क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल स्ट्रेस, यानी कि अपनी चिंताओं को दबाने का जो रिजल्ट होता है वो होता है इंटरनल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ ए विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड एंड कैपेबल ऑफ ए विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वह आपके बॉडी एंड माइंड को मेंटेन करता है और आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खड़े रहने के योग्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है? बूस्ट इम्यूनिटी, रिड्यूस एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स मूड, प्रिवेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस एफिशिएंसी, यानी कि आपकी क्षमता को कम करना। क्या यह स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट है? नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन डैश वी चेंज फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज़ टू साइलेंस, मतलब वो क्या है जिसमें हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को साइलेंस में चेंज कर देते हैं? मेडिटेशन, स्ट्रेस, वरीज या फिर सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेशन। इन मेडिटेशन वी चेंज फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज़ टू साइलेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डैश इज ए कॉमन रिस्पॉन्स टू डेंजर इन ऑल पीपल एंड एनिमल्स, यानी कि वो कौन सा कॉमन प्रतिक्रिया है जो मनुष्यों और जानवरों दोनों में पाई जाती है? इंटरनल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सर्वाइवल स्ट्रेस या फिर फटीग रिलेटेड स्ट्रेस। फटीग रिलेटेड स्ट्रेस मीन्स होता है थकान संबंधित तनाव। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइवल स्ट्रेस, यानी कि जीविका का जो तनाव होता है सर्वाइव करने का, यह तनाव जो है यह कॉमन है, पीपल में भी पाया जाता है एंड एनिमल्स में भी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड एज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन इज, यानी कि स्ट्रेस को हम किस कंडीशन के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टेंस्ड, वरीड, रिलैक्स्ड, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि स्ट्रेस को हम टेंस्ड एंड वरीड इन दोनों कंडीशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, डैश इज आवर बॉडीज वे फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड, स्ट्रेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज आवर बॉडीज वे फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस, यानी कि खुद से हाई एक्सपेक्टेशन लगाना किस प्रकार के स्ट्रेस को बढ़ावा देता है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फिर फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेंटल। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू मेंटल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, विच टर्म मीन्स वर्किंग इन द लोकल पार्क और ए सिमिलर एक्टिविटी? नेचुरल वॉक, मोटिवेशन, रेगुलेशन या फिर नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल वॉक। क्वेश्चन नंबर 11th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। इसमें से कौन सा स्ट्रेस का लक्षण नहीं है। इंक्रीज स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, ऑप्शन बी ड्राई माउथ मुंह का सूख जाना, ऑप्शन सी कोल्ड हैंड्स और फीट हाथ पैर का ठंडा पड़ जाना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें से पूछा है कि कौन सा स्ट्रेस का सिम्पटम नहीं है। तो ये ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये स्ट्रेस के ही सिम्टम है, यानी कि जब हमको स्ट्रेस होता है तो पसीना आने लगता है, हमारा मुंह सूख जाता है, फिर हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टर्म रिफर्स टू आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो खुद के बारे में जानना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता मीन्स होता है खुद के बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विथ डेली प्रेशर्स। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। द एक्रोनीम ABC स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपको बताना है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होगा। आपने अगर मेरा सेल्फ मैनेजमेंट वाला नोट्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए एबिलिटी, बर्डन, कौन सा एज, ऑप्शन बी एड और बिलीफ, कॉज, ऑप्शन सी एडवर्सिटी, बिलीव्स, कंसिक्वेंसेस, ऑप्शन डी अडाप्ट, बैलेंस, कोऑपरेट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड कंसिक्वेंसेस, ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द गुड स्ट्रेस इज कॉल्ड। द गुड स्ट्रेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस। द गुड स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश जनरेट्स विद इन द ह्यूमन रिगार्डिंग द अनरीजनेबल मैटर्स। अनुचित मामलों को लेकर जो तनाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। इंटरनल स्ट्रेस, सर्वाइवल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस विद इन द ह्यूमन रिगार्डिंग द अनरीजनेबल मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस, देन शी कम बैक्स होम एंड फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी डज ऑल वर्क बाय हरसेल्फ, नो वन टेल्स हर टू डू सो, दिस इज कॉल्ड। यानी कि सोनिका को ऐसा मतलब कोई करने को नहीं बोलता है कि 6 बजे उठो, अपने हॉबी क्लास में जाओ, अपना होमवर्क फिनिश करो स्कूल जाने से पहले, वह खुद से ये काम करती है। तो यह क्या कहलाता है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन या फिर डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपना सारा काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश स्ट्रेस इज ए रिजल्ट ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्स टू डील विद ए डेंजरस सिचुएशन और एस्केप फ्रॉम इट। यानी कि वो कौन सा स्ट्रेस है जो एक बॉडी रिस्पॉन्स होता है किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या फिर उस स्थान को खाली करने के लिए। इंटरनल स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, एक्सटर्नल होता है या फिर सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाइवल। सर्वाइवल स्ट्रेस जो होता है, सर्वाइवल स्ट्रेस इज ए रिजल्ट ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्स टू डील विथ ए डेंजरस सिचुएशन और एस्केप फ्रॉम इट। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश प्लेज ए मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। कौन सा ऑप्शन हमारे स्ट्रेस की प्रतिक्रिया के रूप में एक मेजर रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिहेवियर या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी प्लेज ए मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्फ्यूज्ड ए सेंस ऑफ डैश एंड अकम्प्लिशमेंट, प्रेशर, कंट्रोल, थ्रेट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्फ्यूज्ड ए सेंस ऑफ प्रेशर एंड अकम्प्लिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ यू हैव अनसेफ एंड अनहेल्दी वर्क प्लेस देयर विल बी हायर डेज लॉस्ट एंड विल हैव हायर। अगर आप एक अनहेल्दी वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होने की संभावना है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, क्या वहाँ के कर्मचारी संतुष्ट होंगे। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगी। स्ट्रेस लेवल, कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेस लेवल।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प पेप अप योर मूड एंड कैन टेक योर माइंड ऑफ ए लॉट ऑफ वरी एंड नेगेटिविटी विच आर द मेन फीड ऑफ स्ट्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट ए कंसिडर्ड एज एक्सरसाइज। इनमें से कौन से ऑप्शन को आप एक एक्सरसाइज के रूप में नहीं मान सकते हैं? वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या फिर टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉकिंग। टॉकिंग करना कोई एक्सरसाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज आर। स्ट्रेस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कौन से हो सकते हैं? इम्प्रूव मूड्स, बूस्ट इम्यून सिस्टम, इंक्रीज इफिशियंसी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये आपके मूड को इम्प्रूव करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इंक्रीज इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किससे बचाता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने से, बिहेवियरल जो प्रॉब्लम होती है उससे, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी बचाता है और बिहेवियरल प्रॉब्लम से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्ट्रेस मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है? सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्पटम ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो भी स्ट्रेस के लक्षण हैं उनके बारे में जागरूक होना। बी, स्पीकिंग आउट टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से उस स्ट्रेस के बारे में बताना। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। एंड ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ऑप्शन जो है ए और बी, ये दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्ट्रेस कैन नॉट बी डैश पर डैश, यानी कि स्ट्रेस ऐसा होता है पर ये भी होता है। तो क्योर्ड और प्रैक्टिस्ड, इरेडिकेटेड और मैनेज्ड, लर्न और फॉरगेटेन, अवॉइडेड बट वेलकम्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेस कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बट मैनेज्ड। यानी कि स्ट्रेस जो है वह मतलब विनाशक तो नहीं हो सकता बट उसको मैनेज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, यानी एज एंड हेल्थ, प्रोफेशन, लिविंग कंडीशंस या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज़ द ऑड स्ट्रेस सिम्पटम ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्ट्रेस का जो लक्षण है जो ऑड है? सोशल विथड्रॉ, डिप्रेशन, फैटिग या एंग्जाइटी। तो इनमें से जो ऑड स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, फैटिग रिलेटेड स्ट्रेस होता है, यानी कि थकान से संबंधित तनाव। मतलब तनाव ऐसा होता है कि आपको थका देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन हिज और हर माइंड। होगा फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर नेचर वॉक। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन हिज और हर माइंड। क्वेश्चन नंबर 29 है हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके स्ट्रेस मैनेज में हेल्प करता है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक वॉचिंग मूवीज और ETC, गोइंग ऑन वैकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और टेकिंग नेचर वॉक, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राधिका हैज़ प्रिपेयर्ड ए टाइम टेबल टू अचीव हर गोल, दिस स्किल इज नोन एज। यानी कि अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं तो वह किस प्रकार का स्किल है? सेल्फ अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम मैनेजमेंट है या फिर अडेप्टेबिलिटी है। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना यह एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्ट्रेस लीड्स टू हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, फर्मनेस या फिर मेंटल ट्रबल्स। जाहिर सी बात है जो स्ट्रेस होता है वह मेंटल ट्रबल्स बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है टर्म 1 एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग नियर बाई। यानी कि आपका जो 10th बोर्ड है उसका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है वह नज़दीक आ रहा है। राहुल इज़ फीलिंग अनप्रिपेयर्ड। राहुल अपने आप को अनप्रिपेयर्ड फील कर रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ इस पेपर को देने के लिए। दिस सिचुएशन कॉजेज, ये सिचुएशन इस सिचुएशन का क्या कारण हो सकता है? कि वो कॉन्फिडेंस है, कि वो स्ट्रेस में है, कि उसके अंदर पॉजिटिवनेस है या फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
उसको स्ट्रेस हो गया है इस बात का कि टर्म 1 का एग्ज़ाम आ गया है और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज शोइंग रोहन्स वीकनेस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रोहन की वीकनेस को बता रहा है। रोहन प्ले द गिटार वेरी वेल, कि रोहन अच्छा गिटार बजा लेता है। रोहन इज़ गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, जो रोहन है वो क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छा है। ऑप्शन सी, रोहन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि जो रोहन है वह इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने में अपने आप को डिफ़िकल्ट फील करता है। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फोर्स दैट इज विद इन यू ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। आप में एक ऐसा बल जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह क्या है। सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, या फिर नन ऑफ द अबव। नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ मोटिवेशन। द फोर्स दैट इज विद इन यू ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स इज सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए पर्सन कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर्स चीयरिंग हिम। किसी के प्रोत्साहन किए बिना जब व्यक्ति अपना वर्क और स्टडीज़ खुद कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, या फिर सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। सेल्फ एस्टीम मीन्स होता है आत्मसम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि खुद के मोटिवेशन से जब हम काम करते हैं बिना किसी के कहे, बिना किसी के प्रोत्साहन दिए, जब हम अपना वर्क और स्टडी सब कंप्लीट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ स्ट्रेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्ट्रेस का साइन है। टायर्डनेस है, हेडेक है, फीलिंग लो है, या फिर ऑल ऑफ दीज। जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि स्ट्रेस के साइन में टायर्डनेस आता है, आपको थकान फील होता है, हेडेक, सर में दर्द, फीलिंग लो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट रिड्यूस स्ट्रेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कम नहीं करता है। टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, फीलिंग वरीड, हेल्दी डाइट। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीलिंग वरीड। चिंता करने से थोड़ी ना स्ट्रेस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन, यानी कि अपने इमोशंस को जानना। रैशनलाइज, यानी कि अपने विचारों में तर्कपूर्णता लेके आना। ऑप्शन सी, प्रैक्टिस करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39 है, कन्वर्टिंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट इज नोन एज। यानी कि अपनी वीकनेस को आपके स्ट्रेंथ में बदलना और स्ट्रेंथ को एक्सेप्शनल टैलेंट यानी कि असाधारण टैलेंट में चेंज करना क्या कहलाता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, या फिर सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप अपने आप के बारे में जागरूक नहीं होंगे कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तब तक आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में नहीं चेंज कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को एक्सेप्शनल टैलेंट में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ अवेयर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरनल मोटिवेशन। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनल मोटिवेशन के रूप में माना जाता है। लव, रिवार्ड, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लव। लव जो है वह एक इंटरनल मोटिवेशन के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में कौन सा जाना जाता है। रिवार्ड, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, जो अपने आप में जो मोटिवेशन आता है, अपने अंदर से मोटिवेशन आता है कोई भी काम करने के लिए, वो होता है इंटरनल, ठीक है। और वहीं जब आप किसी रिवार्ड को पाने के लिए, किसी से प्रशंसा पाने के लिए जब कोई काम करते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राकेश प्रैक्टिस हार्ड टू गेट द बेस्ट डांसर अवार्ड इन द कंपटीशन। यानी कि राकेश बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है कि उसको कंपटीशन में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिले। तो यह किस प्रकार का मोटिवेशन है, तो यह एक अवार्ड पाने के लिए ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है, तो यह एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से ऐसे ही रिलेटेड है कि राधिका परफॉर्म्ड इन इंटर स्कूल कंपटीशन एंड लर्नड सम स्किल सच एज डिबेटिंग सिंगिंग टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। अब देखिए राधिका जो है वह इंटर स्कूल के कंपटीशन में परफॉर्म करती है, तो वो वहाँ पर कुछ स्किल्स सीखती है, जैसे कि डिबेटिंग करना, सिंगिंग करना। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन हुआ? तो यह एक इंटरनल मोटिवेशन हुआ। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि तुम डिबेटिंग करना सीख जाओ, सिंगिंग करना सीख जाओ तो तुमको कोई रिवार्ड मिलेगा या कोई ट्रॉफी मिलेगी। वह खुद ये स्किल अपने आप में डेवलप्ड की है, मतलब वह उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ए सेट ऑफ ड्रीम्स विद ए डेडलाइन टू गेट देम। वो क्या होता है? जो एक सेट ऑफ ड्रीम होता है और उसका एक डेडलाइन होता है उसको पाने के लिए, तो वो हमारा होता है गोल। ए सेट ऑफ ड्रीम्स विद ए डेडलाइन टू गेट देम गोल्स। क्वेश्चन नंबर 45 है वी कैन यूज डैश मेथड टू सेट गोल्स। हम अपने गोल को सेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? स्मार्ट, क्लास, फर्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमको स्मार्ट का फुल फॉर्म लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है गोल्स शुड बी, यानी कि आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ऑल ऑफ द अबव। ऐसी बात है, हमारा जो गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 47 है डैश इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। सेल्फ मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, गोल मैनेजमेंट होता है या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइम मैनेजमेंट। यानी कि जब ये टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके जो भी समय स्पेंड हो रहा है उस पर कंट्रोल करती है कि आप अपना दिन का समय अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, और आप जो चाहते हैं वो उतना कर पा रहे हैं कि नहीं उस दिन में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि द प्रोसेस ऑफ डैश इन योर लाइफ हेल्प यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ, वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। मैनेजिंग टाइम, गोल सेटिंग, डीलिंग पीपल, गोल्स अलाउ टू। यानी कि द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि हम एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन सकते हैं? सेपरेट आउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, यानी कि उन चीज़ों को अलग करना कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, अपने जो अंतिम में जो परिणाम निकलेगा उस पर फोकस करना। सक्सेस इन करियर एंड लाइफ, अपने करियर और लाइफ में सक्सेस होना, ऑल ऑफ द अबव। तो सक्सेसफुल पर्सन हम ऐसे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी तीनों तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन, यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट है वह एक व्यक्ति को कैसे हेल्प करता है? कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, नॉट वेस्ट टाइम, सेट फ्यूचर गोल अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन टू टास्क एट रेगुलर इंटरवल, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट है वह एक व्यक्ति को हेल्प करता है कि वह अपना जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट करे, अपना टाइम वेस्ट ना करे, और सेट फ्यूचर गोल्स अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन ऑफ टास्क एट रेगुलर इंटरवल, मतलब नियमित अंतराल पर कार्यों की पूर्ति के अनुसार भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करे, और ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट स्टेप्स हेल्प अस टू एनालाइज दैट वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का वो कौन सा स्टेप है जो आपको ये हेल्प करता है एनालाइज करने में कि आप अपना जो समय है वह इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं? ऑर्गेनाइज, ट्रैक, कंट्रोल या फिर प्रियोरिटाइज। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक। यानी कि अगर आप अपने समय को ट्रैक करते हैं तो आप जान पाएंगे कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस स्टार्ट्स विद, आप स्ट्रेंथ और वीकनेस कब पहचानना शुरू करते हैं? नोइंग अदर्स, दूसरों को जान के, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स को जान के, आइडेंटिफाई अदर्स फॉल्ट एंड वीकनेस, जिसमें सब लगे रहते हैं, यानी कि दूसरों की गलतियाँ और उनकी कमज़ोरियों को निकाल के, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नोइंग योर सेल्फ, कि खुद के बारे में जान के। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस स्टार्ट्स विद नोइंग योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 53 है कि व्हाट इज एस इन स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग, यानी कि जो स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग होता है, हमने बताया कि स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, तो बताइए जो उसमें एस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट, स्मार्ट, स्पेसिफिक या फिर नॉन ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल इज़ और आर, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है या फिर कौन सी क्वालिटी हो सकती है। दे आर फोकस्ड, वो फोकस्ड होते हैं। दे नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी कि अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो समर्पित होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल फोकस्ड होते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और जो भी उनका ड्रीम है उनको फुलफिल करने के लिए समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ स्टीम एंड कॉज डैश स्ट्रेस, यानी कि शरीर से संबंधित जो इशू होते हैं वह एक व्यक्ति को सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान में कमी, ऐसा लगता है उनको, कमी फील होता है। और यह किस प्रकार के स्ट्रेस का कारण हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल या फिर फिजिकल। तो यह एक फिजिकल स्ट्रेस का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्टेइंग विद द करेंट सिचुएशन विथ न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंज इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प यू टू बिकम मोर एक्टिव फिजिकली, इनमें से कौन सा तकनीक है जो आपको फिजिकली मोर एक्टिव बनाता है। एक्सरसाइज एंड योगा, स्लीप, हेल्दी डाइट या फिर स्लीप। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज एंड योगा। जो एक्सरसाइज एंड योगा है यह आपको फिजिकली एक्टिव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रेश योर रूटीन, यानी कि आपका जो डेली रूटीन होता है उसको कौन रिफ्रेश करता है। हेल्दी डाइट, स्लीप, हॉलीडे विथ फैमिली और फ्रेंड्स, कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉलीडे विथ फैमिली और फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प यू टू कीप काम, वह कौन सी तकनीक है जो आपको शांत करने में आपकी मदद करती है। मेडिटेशन एंड योगा, वॉचिंग टीवी एंड वेब सीरीज, प्लेइंग मोबाइल गेम्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेशन इन योगा। क्वेश्चन नंबर 60 है ही लाइक्स, डिसलाइक, बिलीव्स, वैल्यू एंड बैकग्राउंड considered as knowing oneself, knowing others, knowing the peers, knowing relatives। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, knowing oneself। क्वेश्चन नंबर 61 है परेश डिड नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट्स, दिस इज हिज, यानी कि परेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वह किसी गेम या किसी स्पोर्ट में वो हार जाए। तो यह उसका क्या है, स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है या फिर पॉजिटिव फीलिंग है। तो यह उसकी वीकनेस है, क्योंकि यह उसकी वीकनेस है तो वो क्या करेगा कि किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो डरता है, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है कि वो किसी भी गेम या स्पोर्ट में हार जाए। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक प्रोवाइड यू विद द स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क एफिशिएंटली, आपके डेली वर्क को अच्छे से करने के लिए आप कौन सी तकनीक हेल्प करती है। हेल्दी डाइट, स्लीप, हॉलीडे विथ फैमिली और फ्रेंड्स, कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल्दी डाइट। जब तक आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे आप अपना जो दिन का वर्क है वो उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन द स्टोमच, इंडाइजेशन, ईटीसी आर साइन ऑफ, ये सब किसके साइन है कि ब्रीथलेसनेस होना यानी कि सांस में कमी आना, ड्राई माउथ मुंह का सूखना, बटरफ्लाई इन द स्टोमच यानी कि आपके पेट में तितलियां उड़ना, इंडाइजेशन और ईटीसी आर साइन ऑफ। तो ये सभी फिजिकल साइन है, फिजिकल स्ट्रेस के साइन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सेल्फ रिलायंस मीन्स क्या होता है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65 है वी कैन इनहेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाय बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, इनमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक नहीं है।
taking nature walk, focusing on negative aspect of life, maintaining a positive attitude towards life, none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि अपने जीवन के नकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान केंद्रित करना। यह आपके स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता है बल्कि आपके स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बीइंग डैश मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि किसकी मदद से आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर होकर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है विच फोर्स इज़ विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, यानी कि वो कौन सा बल है आपके अंदर जो चीज़ आपके काम को करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो वो बल होता है सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि व्हाट इज़ टी इन द स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एस नहीं टी होगा क्योंकि ऑप्शन है आपका टाइम, टेक्निक, टॉर्चर, नन ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पर स्मार्ट में जो टी होता है उसका फुल फॉर्म पूछना है। गोल सेटिंग में जो स्मार्ट में टी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम होता है, टेक्निक होता है, टॉर्चर होता है या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइम। टाइम बाउंड होता है ना वो। क्वेश्चन नंबर 70 है द डिमांड्स टू थ्रेड दैट कॉज इमोशनल और मेंटल और फिजिकल एज वेल एज सोशल रिएक्शन आर नोन एज स्ट्रेसर, यानी कि ऐसा तनाव जो आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और नहीं तो सामाजिक रूप से भी हावी पड़ता है तो वो होता है स्ट्रेसर, यानी कि तनाव देने वाला। क्वेश्चन नंबर 71 है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए स्पेशल मेथड एक्टिव रेट टाइम, ऑप्शन बी स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलिवेंट टाइम बाउंड, ऑप्शन सी स्पेसिफिक एक्टिव मेथड रेलिवेंट टाइम बाउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है, हम बताएं कि आप कमेंट में बताएंगे, चलिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड 70+ MCQ सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट में हमारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर विद खुशी फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।